Good morning. I, Dr. Anupama Labhe, welcome you to this e-learning classes. In my today's lecture of HRA, I am going to explain the types of transfer. ठीक है? Types of transfer, जैसे कि मैंने previous lecture में बताया था, meaning and concept and the objectives of transfer. In today's lecture, we will focus a light on types of transfers. तो क्या है अलग अलग टाइप्स ऑफ ट्रांसफर्स? एक है प्रोडक्शन ट्रांसफ़र, रिप्लेसमेंट ट्रांसफ़र, पीनल ट्रांसफ़र, शिफ्ट ट्रांसफ़र, रेमेडियल ट्रांसफ़र, वर्सेटाइल ट्रांसफ़र एंड रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। ये और एक है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो ये अलग अलग टाइप्स होते हैं ट्रांसफ़र के। जैसे हमने देखा था पिछले लेक्चर में, परमानेंट है, टेम्पररी ट्रांसफ़र है, फिर हमने देखा था प्रमोशन है, डिमोशन है और नो चेंज इन स्टेटस एंड पोजीशन। ये हमने प्रकार देखे थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा जाके क्या होते हैं, प्रमोशन को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्शन ट्रांसफ़र क्या होती है। प्रोडक्शन ट्रांसफ़र ये ट्रांसफ़र है जहाँ कंपनी को, जैसे कंपनी के मैंने आपको पहले भी बताया कि अलग अलग यूनिट्स होते हैं, अलग अलग प्लेस होती है जहाँ पे उनके यूनिट्स जो है वो रन होते हैं। कई जगह पे क्या किसी भी कारण की वजह से एक आध यूनिट समझ लीजिए आपका बंद हो गया, या फिर आपका जो दूसरा यूनिट है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट, या यू मे से देयर इज़ मोर नीड ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ऐसे इसमें द एम्प्लॉयज़ आर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लान टू अनदर प्लान। तो ये जो कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड है फॉर एक्स्ट्रा स्टाफ, दैट इज मेड विद दिस प्रोडक्शन ट्रांसफर। ठीक है? तो टू मीट रिक्वायरमेंट एंड एट टाइम टू अवॉइड ले ऑफ जो होता है, जैसे समझ लीजिए एक यूनिट है आपका बंद पड़ गया है, तो आपको क्या करना होगा, वो एम्प्लॉयज़ को निकालना होगा। अगर आप अपनी कंपनी से किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी कारण से निकाल रहे हो, तो कंपनी की जो रेपुटेशन होती है, गुडविल होती है, वो डैमेज होती है। तो अवॉइड दिस consequences, generally management shifts or transfers the employees from one unit to another unit। ये भी होता है। एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेबलाइजेशन, देखिए आपके पास न्यू जो एम्प्लॉय है, जिसमें स्किल है, जिसमें एंथुसियाज्म है, जो कैपेबल है, ऐसे एम्प्लॉयज़ की हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है। और अगर आपकी कंपनी का नाम अच्छा बना हुआ है, वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन का चांस देती है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, तो ऑब्वियसली ऐसे कंपनी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जो कैपेबल एम्प्लॉयज़ है, या हम लोग जिसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स जो है, वो अट्रैक्ट होते हैं। एंड फॉर दैट पर्पज दिस टाइप ऑफ ट्रांसफ़र इज़ जनरली अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट। Instead of laying off the employees, they are transferred from one unit to a better unit. Second one is replacement transfer। अब ये replacement transfer क्या है? जैसे कि देखिए कि किसी की सर्विस जो है वो कम बची हुई है, लेकिन या फिर वो छोड़ के चला गया है, कोई भी कारण रीज़न हो सकता है, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ की जगह पे जब किसी दूसरे एम्प्लॉई को उस प्लेस पे लाया जाता है, दैट इज़ नोन एज रिप्लेसमेंट ट्रांसफ़र। क्योंकि ये जो वैकेंसी वहाँ पे क्रिएट हुई है, तो वो वैकेंसी को मीट करने के लिए यू आर ट्रांसफरिंग द एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड दैट इज़ नोन एज रिप्लेसमेंट ट्रांसफ़र। एक के जगह पे दूसरे को लाना, दैट इज़ नोन एज रिप्लेसमेंट। फिर क्या है पीनल ट्रांसफ़र। एज द नेम इंडिकेट्स, पीनल यानी पेनल्टी। पेनल्टी किसे दी जाती है? पेनल्टी उसी को दी जाती है जिसने कुछ डैमेजेस पहुंचाए हैं, जिसके वजह से कंपनी को लॉस हुआ है, जिसने कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओवरलुक किया हुआ है, जो फॉलो नहीं कर रहा है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहा है, अनरेस्ट क्रिएट कर रहा है, ऐसे एम्प्लॉयज़ को ज़रूरी है पनिशमेंट देना। और ये जनरली प्राइवेट सेक्टर में नहीं देखते हैं, हमें गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसे दिखता है। तो फिर उनको जानबूझ के कहीं और ट्रांसफ़र कर देते हैं, जैसे हो सकता है नक्सलाइट एरिया है या हाई एल्टीट्यूड एरिया है, ऐसी जगह पे उनको एज अ पनिशमेंट करके ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट वन इज शिफ्ट ट्रांसफ़र। अब ये शिफ्ट ट्रांसफ़र क्या होती है? कई कंपनियों में 24 आवर्स काम चलता है, शिफ्ट वाइज काम चलता है, जनरली फैक्ट्रीज में ऐसा होता है। फिर ऐसा जब है
तो एक शिफ्ट से दूसरे, जैसे समझ लीजिए एक मॉर्निंग शिफ्ट है, नून शिफ्ट है एंड नाइट शिफ्ट है, तो ऐसे जो 3 शिफ्ट्स होते हैं जनरली एक फैक्ट्री में, उसमें नून शिफ्ट वाले को नाइट में ट्रांसफ़र करना, नाइट वाले को मॉर्निंग में शिफ्ट करना, या किसी भी तरह से उसकी जो शिफ्ट है उससे अलग शिफ्ट में उससे देना, दैट इज नोन एज शिफ्ट ट्रांसफर। नेक्स्ट वन इज रेमेडियल ट्रांसफर। व्हाट इज रेमेडियल ट्रांसफर? रेमेडियल ट्रांसफर ये है करेक्ट एरोनियस प्लेसमेंट। देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि प्लेसमेंट हो सकता है कि हमसे गलत हो गया है। जो एम्प्लॉय जिस जगह पे सूटेबल है उसे वहाँ पे प्लेस ना करते हुए हमने किसी गलत जगह पे उसे प्लेस किया है। पता है ना हाउ द एम्प्लॉयज आर प्लेस्ड, हमने पहले ही देखा है प्लेसमेंट में, राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड फॉर अ राइट जॉब, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लेसमेंट। तो अगर आपसे ये हमें पता नहीं चलता है सिर्फ इंटरव्यू से कि क्या वो सही में वो पर्टिकुलर जॉब की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इट इज़ कैपेबल फॉर परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर जॉब, ये हम लोग वहाँ पे नहीं देखते। एक्चुअली जब वो प्लेस किया जाता है उसके बाद में हमें पता चलता है कि दैट पर्सन इज़ नॉट कैपेबल फॉर वर्किंग और फॉर परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर जॉब। तो ऐसे इसमें टू रेक्टिफाई दैट रॉन्ग प्लेसमेंट, व्हाट यू डू, यू ट्रांसफर दैट एम्प्लॉय टू अ करेक्टेड जॉब। बराबर है, जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, जहाँ पे वो सुटेबल है, ऐसे जॉब में आप उसे क्या करते हो, ट्रांसफ़र करते हो, एंड दैट इज़ नोन एज रेमेडियल ट्रांसफ़र। ये भी एक रीज़न होता है, या दूसरा भी हो सकता है, जैसे कि उसकी हेल्थ बार बार ख़राब हो रही है दैट पर्टिकुलर जॉब के लिए, लेकिन वो एम्प्लॉय जो है वो स्किलफुल है, नॉलेजेबल है, और आप नहीं चाहते कि वो आपकी कंपनी को छोड़ के जाए। तो ऐसे इसमें जो पर्टिकुलर जॉब में उसकी हेल्थ को डैमेजेस पहुंच रहे हैं, वो जॉब से उसे निकाल के दूसरी जॉब में आप उसे प्लेस कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज द रेमेडियल ट्रांसफर। देन वर्सैलिटी ट्रांसफर। वर्सैलिटी क्या है? अलग अलग बहुत सारे स्किल्स, बहुत सारा नॉलेज आपके पास जब होता है, कब होता है? जैसे हमने देखा है डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र होती है, फिर हमने देखा है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र, इंट्रा डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र। ये जब होती है वो इसीलिए होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल या ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज वो एम्प्लॉय गेन कर सके, एक कंपनी में जितने भी फंक्शंस है वो पूरे के पूरे वो परफॉर्म कर सके, या अलग अलग डिपार्टमेंट को भी उसी स्किल से वो हैंडल कर सके। इसलिए भी ऐसे एम्प्लॉयज़ की रोटेशन से क्या होती है, जॉब की चेंजेस होती है, और ये जब चेंज किया जाता है तो उसका नॉलेज वर्सेटाइल हो जाता है, उसका स्कोप जो है नॉलेज का वो वाइड हो जाता है, और जब कभी भी कंपनी को अगर वो पर्टिकुलर जॉब के लिए रिक्वायरमेंट होती है या प्रमोशन होता है तो उनके पास ऑलरेडी ये जो एम्प्लॉय है वो अवेलेबल हो जाते हैं। तो ऐसे इसमें ये वर्सेटाइल ट्रांसफ़र जो है वो की जाती है। देन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र क्या होती है? एम्प्लॉयज़ खुद होकर मैनेजमेंट के पास रिक्वेस्ट देता है। बहुत से रीजंस होते हैं, मैंने पिछले इसमें भी आपको बताया था कि जैसे समझ लीजिए कि आपके ओल्ड पेरेंट्स से जो आपके ऊपर टोटल डिपेंडेंट है, अभी आप आपको उनकी केयर करनी है, और वो यहाँ पे किसी रीज़न से आप जहाँ पे सर्विस में हो वहाँ पे नहीं आ सकते हैं, आप वहाँ पे आपके आपकी कंपनी का वहाँ पे प्लांट है, एक यूनिट है, और आपने कंपनी को रिक्वेस्ट की है कि मुझे वहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। तो ऐसे रिक्वेस्ट जब की जाती है एम्प्लॉयज़ से और ह्यूमैनिटी ग्राउंड के ऊपर, वो जब कंसीडर करती है मैनेजमेंट और उसे शिफ्ट करती है या ट्रांसफ़र करती है वो पर्टिकुलर प्लेस पे, तो हम लोग उसे कहते हैं कि रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र हुई है। एंड द लास्ट वन इज म्यूचुअल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या होती है? बिटवीन टू एम्प्लॉयज़। रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र इज बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर, बट द म्यूचुअल ट्रांसफ़र इज बिटवीन द एम्प्लॉयज़। देखिए, एक एम्प्लॉय है, समझ लीजिए 2 एम्प्लॉय है, दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप वर्धा में रहते हो, वर्धा में आपकी कंपनी का एक यूनिट है, और एक समझ लीजिए नागपुर में यूनिट है। आपको वर्धा में काम दिया है और आपके दोस्त को नागपुर में दिया है, आपका घर नागपुर में है और आपके दोस्त का घर वर्धा में है। अब आप दोनों ने क्या किए हैं? म्यूचुअल रिक्वेस्ट दी है कि हम लोग आपस में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, सेम नेचर ऑफ वर्क है, सेम पोजीशन है, सेम सैलरी है, किसी में भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ
आपके लिए मोर कन्वीनियंट होगा टू शिफ्ट टू नागपुर एंड टू योर फ्रेंड इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू शिफ्ट टू वर्धा। तो ऐसे इसमें जब आप आपके प्लेस पे किसी और एम्प्लॉय को जो म्यूचुअली एग्रीड है आने के लिए, ऐसे इसके लिए कंपनी को बताते हैं और आपकी जब ट्रांसफ़र हो जाती है देन दैट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज म्यूचुअल ट्रांसफ़र। What is the difference between request transfer and mutual transfer? रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए आपको आपकी जगह के पे किसी और को देने की ज़रूरत नहीं है, यानी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये एम्प्लॉय मेरी जगह पे काम करने के लिए तैयार है इसलिए मुझे उसकी जगह पे काम दे दीजिए। लेकिन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, कंपनी आपकी केस को कंसीडर कर रही है और आपको वहाँ पे शिफ्ट कर रही है। लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफ़र में दोनों जगह पे रिक्वायरमेंट है, वर्धा में भी है नागपुर में भी है, और वर्धा में जो आप काम कर रहे हैं उसके यानी उस प्लेस पे आप जो नागपुर में काम कर रहा है उसकी कंसेंट ले लेते हो कि वो वर्धा में आके काम करेगा बिकॉज यू वांट टू शिफ्ट टू नागपुर, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है म्यूचुअल, यानी दोनों जगह पे दोनों भी एम्प्लॉयज म्यूचुअली एग्रीड हो टू गेट द ट्रांसफर एंड दिस इज नोन एज द म्यूचुअल ट्रांसफर। ठीक है, तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ ट्रांसफर। अभी हम लोग देखते हैं कि हमने जैसे आज देखा है प्रमोशन भी देखी है और ट्रांसफ़र भी देखा है, क्या है दोनों में फ़र्क, ट्रांसफ़र और प्रमोशन में क्या क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन, देखिए मैंने ट्रांसफ़र में आपको कहा था कि ये 3 इससे चेंज हो सकती है। ट्रांसफ़र जो है यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रांसफ़र, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रमोशन। ये अपवर्ड भी होती है, ये डाउनवर्ड भी होती है और ये लैटरल भी होती है। ट्रांसफ़र कैसे, अपवर्ड के लिए हमने नाम दिया था प्रमोशन, डाउनवर्ड के लिए हमने नाम दिया था डिमोशन, और ये हमने कहा था कि मूविंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, दैट इज़ नोन एज हॉरिजॉन्टल। हम लोग हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं और लैटरल भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रमोशन क्या होता है, ऑलवेज अपवर्ड, यानी आपकी पोजीशन जो है वो हरदम कैसे होने वाली है, ऊपर जाने वाली है। लेकिन ट्रांसफ़र में तीनों भी चीज़ें हो सकती है। फिर देखिए यहाँ पे सेम जॉब होगा आपका, यानी वही जॉब जो आप कर रहे थे वही जॉब आपको क्या करना है, ट्रांसफ़र में करना है। लेकिन यहाँ पे आपकी जॉब क्या होती है, चेंज इन नेचर ऑफ जॉब। किस तरह से चेंज इन नेचर ऑफ जॉब हो रहा है, आपका स्टेटस जो है वो बढ़ रहा है, आपकी सैलरी जो है वो बढ़ रही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ रही है। समझ में आया। और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपकी पोजीशन चेंज हो जाए, जरूरी नहीं है आपकी सैलरी बढ़ जाए, जरूरी नहीं है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए। तो ये क्या है, ट्रांसफर में सेम जॉब सेम नेचर ऑफ जॉब यू हैव टू परफॉर्म, या तो फिर सेम पोजीशन पे आपको क्या करना है, चेंज करना है। यहाँ पे देखिए और क्या हो रहा है, यानी एक जॉब जो है एक डिपार्टमेंट से आप दूसरे डिपार्टमेंट में क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, डिपार्टमेंट में ही आप ऊपर की पोजीशन को ले रहे हो। समझ में आए, जो जगह थी आपकी वहीं पे आप क्या कर रहे हो, चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन आप हायर पोजीशन पे जा रहे हो। यहाँ पे ये क्या आ रहा है, ये हो सकता है एक डिपार्टमेंट से, यानी नेचर ऑफ जॉब भी चेंज हो रहा है, लेकिन उसकी पोजीशन हमने देखी कि कुछ पोजीशन में या उसकी स्टेटस में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। समझ में आ रहा है। प्रमोशन इज ऑलवेज ट्रीटेड एज रिवार्ड फॉर हिज वर्क। ये क्या है, ये पनिशमेंट भी होती है, रिवार्ड भी होता है, पनिशमेंट भी होती है, म्यूचुअल एग्रीमेंट भी हो सकता है, यानी यहाँ पे पनिशमेंट भी पॉसिबल है, पनिशमेंट भी है, रिवार्ड भी है, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है, इसलिए आपकी ट्रांसफ़र हो रही है। एंड दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र। क्लियर हो गया है। आपके कभी भी कोई भी डाउट हो गए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। जैसे आपके पूरे यूनिट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हम लोग एक डाउट सेशन भी रखेंगे, लेकिन वो डाउट सेशन में आपको डाउट अराइज हो इसलिए आपको पहले पढ़ना होगा, वीडियोस देखने होंगे, और उसके बाद में आप मुझे कभी भी आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।